Welcome team Tarak Mehta to INS. It is an absolute pleasure to have you with us on board today. आज ऑफिशियली तारक मेहता ये शो एडल्ट हो चुका है, 18 इयर्स का हो चुका है. सो आई रियली वांटेड टू नो कि हमने तो एज ऑडियंस के जरिए वी हैव लिव्ड दिस जर्नी फॉर 18 लॉन्ग इयर्स. आपने अपने किरदार को बखूबी 18 इतने सालों तक निभाया अलग अलग. आई रियली वांट टू नो हाउ इज योर एक्सपीरियंस बीन. ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। बोलने में बहुत इजी लगता है कि 18 साल, लेकिन ये 18 साल की मेहनत बहुत कहना कि हम लोग ने बहुत जी जान से मेहनत की है, पर इस पे मरहम लगाया है जनता ने। उनके प्यार ने हमें हमारी मेहनत को कभी महसूस नहीं होने दिया। बहुत अच्छा फील हो रहा है। और कहते हैं ना कि आपने जैसे कहा कि एडल्ट हो गया, एडल्ट नहीं हुआ, जवान हो गया। तो शब्द शब्द में फर्क है। जी सही कहा आतिफ ने कि एक्चुअली ये मैच्योर हो गया है। तो अभी जो हमें जनता यानी कि जो भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको हैंडल करने के लिए ना, क्योंकि हमारे कंपटीशन में ओटीटी आ गए हैं, इंस्टा रील्स, ये वो बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन ऑफलाइन आपको देखने को मिलती है। तो अब ये जो मैच्योरिटी है, अब हमें उन जनता यानी कि जेनजी जिसे हम कहते हैं उनको टैकल करना है, उन्हें एंटरटेन करना है, उन्हें स्क्रीन के सामने अपॉइंटमेंट व्यूइंग के लिए लाना है। जबकि उनका फोकस कैन जो भी उनका आप कह सकते हो कंसंट्रेशन या अपॉइंटमेंट व्यूइंग बहुत ही कम है। तो वो स्पैन को हमें बहुत ही फोकस के साथ यानी कि बहुत ही मेहनत के साथ उनके वर्ड्स प्ले, उनके सिचुएशंस है ना, उनकी फीलिंग्स को कैसे हम ये कर सकते हैं। अभी रिसेंटली में एक कोई फिल्म देख रहा था, सिस्टर एक्ट, जिसके अंदर ना वही भजन है जो चर्च में गाते हैं लोग, लेकिन वही भजन को जब हम मॉडर्न आर्ट के थ्रू यानी कि हम आजकल जैसे कि डिस्को भजन होते हैं, अगर उस फॉर्मेट में लाते हैं तो कैसे हम यूथ को इंगेज करते हैं। और यूथ इंगेज करना मतलब उनके हाथ से मोबाइल को हटाना। ये अभी नेक्स्ट मुझे लगता है जो भी इंटरटेनमेंट फैकल्टी है जो डिज़ाइन कर रही है, उनको ना ये चीज़ें बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेडली फोकस करनी है कि यूथ बेस्ड ऐसे इंटरटेनमेंट लाओ कि कुछ टाइम के लिए ना मोबाइल से उनका डिजिटल कनेक्ट जो है वो थोड़ा टूट जाए और वो ज़रा डिटॉक्स हो जाए और वो लाइव इंटरटेनमेंट लाइक तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखे अपने आप को एंटरटेन करें और खुश रहे। 18 साल मतलब अभी हम लोग भी अपने आप को 18 साल का समझ रहे हैं। और उसके बाद और 18 साल काम करेंगे तो 36 साल का समझेंगे। फिर उसके बाद और 18 साल काम करेंगे तो 54 साल का, तब हम मानेंगे कि हाँ थोड़ा एडल्ट हो गए, रिटायरमेंट की उम्र आ गई। रिटायरमेंट की उम्र आ गई है कि हमारा भी कैरेक्टर भी बड़ा हुआ है। ये बस ये है, निरोगी काया रहे, स्वस्थ मन रहे और ऐसे ही लोगों का एंटरटेनमेंट करते रहे। सर आप तो डे 1 से इस शो के साथ एसोसिएटेड है. आई रियली वांट टू नो कि तब के ईयर में और अब के ईयर में आप क्या फर्क देखते हैं. 18 साल का हो गया, ये भी है। तो पहले क्या क्रेडल में आया था। 18 साल का ईयर हो गया, तब की जर्नी और थी, आज और मतलब अच्छी जर्नी हो गई, बहुत कुछ सीखने को मिला और इसमें बहुत से ऐसी खुशियाँ आई। तारक मेहता के सेट पर ज़्यादातर सारे त्यौहार यहाँ मनाने को मिले जो कभी मनाने को मिलते नहीं घर पे। जितना घर वालों के साथ नहीं रहे उतना यहाँ पर सेकंड फैमिली हो गई है, क्योंकि ज्यादातर त्योहार हम लोग सेट पे ही मनाते हैं। और मैं तो पहले बोल चुका हूँ पहले कि हम सेट पर आते तो ऐसा लग रहा है घर पे आए हैं और घर पे आते तो ऐसा लग रहा है काम पे आ गए यार। नहीं, एक्चुअली घर पे तो हम सिर्फ सोने जाते हैं भाई। जैसे ऐसा कभी 14 घंटा 18 घंटा यहाँ रहते हैं, 18 इधर ही घर सिर्फ रहते हैं। सोने जाते हैं, सुबह फिर बैग उठा के फिर कभी कभी ऐसा बेजोगू हो जाता है कि अरे हम गए थे देखिए, घर, क्या है ये? जब सुबह हम घर से उठते हैं तो घर वाले सोए होते हैं और जब हम रात को जाते हैं तो वो ऑलमोस्ट सोने वाले होते हैं। तो ऐसा लगता है कि यही हमारी फैमिली, यही तारक मेहता में ही हम लोग सारे त्योहार मनाते हैं, सब सुख दुख बांटते हैं। तो ऐसा लगता है कि यही अब हमारा घर है। वो घर पे तो सिर्फ सोने जाते हैं। सर आई वांटेड टू नो फ्रॉम यू दैट काफ़ी सारे किरदार इस शो से एसोसिएटेड थे. कुछ लेफ्ट द शो, कुछ लेफ्ट द शो, नेवर केम बैक. सो रियली वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू कि इज देयर एनी पर्टिकुलर कैरेक्टर, नॉट पर्सन, कैरेक्टर दैट यू मिस. आप पहले ये क्यों नहीं बताते कि मैंने भी तो शो छोड़ा था, मैं भी तो वापस आया हूँ। नहीं देखिए, किस्मत की बात है कि जो गया वो वापस भी आया, लेकिन मैं इसमें ये मानता हूँ कि जो गया उसकी इच्छा से गया और जो आया और जिसने वो कैरेक्टर निभाया वो इतना बखूबी किया कि उसकी हम उसको भूल ही गए। जैसे सोडी भाई है, सोडी भाई ने जो जिया है कैरेक्टर सोडी का,
वेरी डिफिकल्ट, जब आए थे काफ़ी डिफिकल्ट था, अब वो बहुत इजीली कर लेते हैं, अब इजीली करते हैं। ये उनकी मेहनत है। और सोडी प्रा हम सब लोगों से काफ़ी, बल्लू भाई हम लोगों से काफ़ी सीनियर भी हैं, वो इंडस्ट्री में अभी के नहीं है, 93 कैंपस से इंडस्ट्री में है, तो उनका अपना एक एक्सपीरियंस है। और आसिफ भाई ने उनको कैरेक्टर दिया तो उन्हें चैलेंज स्वरूप उसको लिया और इस कदर किया कि लोगों के दिलो दिमाग में छा गए। ऐसे ही हाथी भाई ने भी वही काम किया। लेकिन कवि कुमार आज़ाद की हम कभी वो भूल नहीं सकते हैं, उनकी याददाश्त भूल नहीं सकते हैं, क्योंकि वो जिस प्रकार से वो इंसिडेंस हुआ था वो हमेशा याद रहेगा कि एक दिन पहले हम लोग सब शूटिंग कर रहे थे, तो दूसरे दिन सुबह खबर आई कि वो नहीं रहे। तो वो जो भी है वो भी आज हमारे साथ में है। और निर्मल ने उनका कैरेक्टर इस बखूबी निभाया है कि लोगों को अभी ये ना बहुत कम ऐसा लगता नहीं यार, हाथी ये यही अच्छा है, हाथी सही बात है। देखिए मेरा ऐसा मानना है कि ये किस्मत की बात है। जैसे मैं शो छोड़ के गया और मैं वापस आया, ये मेरी किस्मत है। और जो मैं नहीं था, आज़ाद भाई कर रहे थे, वो उनकी किस्मत थी। तो लोग आते हैं जाते हैं, किरदार वही है, किस्मत की बातें हैं। तो जो गए वो उनका किस्मत, जो आए वो उनकी किस्मत। तो एंजॉय करो। किस्मत से ज्यादा आप कह सकते हो कि रोजी रोटी, जिसका जिधर जितना लिखा है ना वो उसको मिलेगा, चाहे वो समुन्द्र में डीप ओशन में बैठी हुई मछली क्यों ना हो। तो हम लोग तो खैर ऊपर वाले का आशीर्वाद है और आसिफ कुमार मोदी जी का हमारे साथ जो प्यार है कि जो वो कैरेक्टर में जो नुआंसेस और जो स्क्रिप्ट का सिलेक्शन, उनकी स्टोरी का सिलेक्शन, उनका टेस्ट, वो हमारे शो के संजय हैं। संजय यानी धृतराज जी को जो बताते थे कि आगे क्या, तो वो हाँ कृष्ण भगवान हैं, वो हमारे सारथी हैं, वो हमारे क्रिएटर हैं। वो जो सोचते हैं कई बार हमको लगता है, लेकिन वो जो सोचते हैं ना वो भाई उनका थॉट है और वो ऑडियंस से कनेक्ट करते हैं। और मैं असित भाई का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इतने साल शो छोड़ने के बाद इतने प्यार से, इतने दिल से मुझे वेलकम किया कि मुझे महसूस नहीं हुआ कि मैं शो में नहीं था। तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ असित भाई का। थैंक यू सो मच। जी बिल्कुल। ये आखिरी सवाल आप तीनों से कि आपने अपने अपने ऑन स्क्रीन पार्टनर्स से क्या वो एक चीज़ है जो सीखी है इन इन जी सबसे पहले तो मैं बोलूँगा कि मेरी पार्टनर है मुनाज मेहो वाला, नाम से ही आपको पता चल गया होगा, पारसी है। तो पारसी और सरदार, दिस इज अ वेरी वेरी यूनिक कॉम्बिनेशन, क्योंकि बोथ आर ओपन माइंडेड, बोथ आर ओपन हार्टेड, बोथ आर फ्रैंक, बोथ आर ओपिनिएटेड, बोथ आर फूड फ्रेंजी एंड फूडी पीपल, बोथ आर। तो हमारी तो ऐसा लगता है जैसे वॉल्केनो का दो वॉल्केनो आपस में टकराए हैं और एटॉमिक ये हुआ है। तो हमने सीखा उनसे बहुत कुछ, उन्होंने हमसे सीखा, पर एक ही चीज़ सीखी है, वो है प्यार और खुशियाँ बांटना। मेरी पार्टनर है कोमल जी यानी अंबिका जी। वो काफ़ी सीनियर है, वो थिएटर किया है उन्होंने, मैं कभी थिएटर नहीं किया हुआ है। तो मेरे लिए काफ़ी प्लस पॉइंट है क्योंकि वो सीन में मुझे बहुत हेल्प करती है। कोई भी सीन इम्प्रोवाइज करना हो या मुझे वो हेल्प करती रहती है, निर्मल ऐसे नहीं, थोड़ा ऐसे बोल, इसको ऐसे नहीं, थोड़ा ऐसे ले। तो जब सीनियर एक्टर आपके ऊपर हो तो एक आपके लिए ब्लेसिंग हो जाती है, तो काम आसान हो जाता है। और वो काफ़ी काम है, तो वो मुझे, और मैं कैसा हूँ थोड़ा कि हाइपर हूँ, तो वो मुझे सिखाती है कि कैसे शांत रहना है, कैसे काम करना है सब। तो अपने टेम्परामेंट को एक्टिंग का ओवर पावर नहीं। हाँ, तो वो बहुत हेल्प करती है। एंड थैंक यू सो मच अंबिका जी। मुझे बताइए कि जो ये एंटरटेनमेंट की दुनिया है, ये शुरुआत कहाँ से हुई? ब्लैक एंड व्हाइट से हुई। बराबर। You can't say that. पहले On screen, you can't say that. ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में आई, फिर ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आया, उसके बाद लोगों को चस्का लगा। वैसे ही हमारी ब्लैक एंड व्हाइट कपल है और वो लोगों को चस्का लगा और वो अभी और आगे और लोगों को एंटरटेनमेंट करती रहेगी और मजा आएगा। देखिए मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे काफ़ी लोग पूछते हैं कि तारक मेहता में अब पुरानी जैसी बात नहीं रही। तो जैसे अभी हमने कहा कि आप ब्लैक एंड वाइट नहीं बोल सकते, आप मोटे को मोटा नहीं बोल सकते। देखिए कॉमेडी वैसे ज़रूरी नहीं कि फिजिकली हो, लेकिन ज़्यादातर आप अगर कॉमेडी, लोग गिरते, अगर जैसे कोई गिरता है ना तो लोगों को हंसी आती है, तो ये एक कॉमेडी है। तो जैसे आप मोटे, अभी तारक में क्या हो गया ना कि आप मोटे को मोटा नहीं बोल सकते, काले को काला नहीं बोल सकते, तो ये थोड़ा है, मुझे लगता है कि ये जो दबाव है ना वो थोड़ा पहले जैसा नहीं रहा, तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है। ओके। एंड फाइनल क्वेश्चन टू यू ऑल कि आज के दौर में जहाँ रिलेशनशिप से लेके सोप, टेलीविजन सोप्स तक, इनका कंसिस्टेंसी या इनका ड्यूरेबिलिटी इतना कम है,
ना, तो आई वांटेड टू नो कि व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज दैट वन एसेंस ऑफ तारक मेहता का उल्टा चश्मा जिसने ऑडियंस को 18 साल ऐसे मतलब लाइक अ फैमिली बांध के रखा? मुझे लगता है कि जो हम जैसे है कि हम सब एक है, हम सेट पे सब मिलजुल के रहते हैं, हम एक साथ में खाना खाते हैं, बातें करते हैं, एंजॉय करते हैं, और हमारे साथ जो एक होता है ना कि क्या बोलते हैं, खुश मिजाज हम जो है, यूनिटी, तो वही हम अपनी जनता को दिखाते हैं, और जनता को शायद वही हमारा जो अपनापन है, एकतापन है, वो दिख रहा है, तो इसीलिए शायद हमें प्यार करते हैं। लेकिन सबसे कोर इम्पोर्टेंट चीज तारक मेहता को जो बांध के रखती है और जो 18 साल से अब तक चल रहा है, वो है एक बंदे का सोच, असित कुमार मोदी की सोच। क्योंकि वो जो है ना, आप क्या बोलते हैं, वो मशीन होती है ना रस निकालने वाली, तो उसमें आप गन्ना डालो, उसमें आप केला डालो, उसमें आप एप्पल डालो, उसमें लेकिन वो जूस निकलेगा तो सिर्फ तारक मेहता का जूस निकलेगा, और उसके अंदर प्योरिटी होगी, प्योरिटी ऑफ सब्जेक्ट, प्योरिटी ऑफ सोल, प्योरिटी। आप कोई भी हमारे एपिसोड उठा के देख लो, कभी भी आपको एक आंख नीचे नहीं करनी पड़ेगी, या आपको अपने बच्चों को नहीं देखने जैसा कुछ मिलेगा। ये आई थिंक इज द प्योर कोर थिंग ऑफ तारक मेहता, जिसकी वजह से आज सब लोग देखते हैं तारक मेहता। एंड थैंक यू वेरी मच, एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस फ्रॉम लास्ट 18 ईयर्स, और अगले 18 साल तक बेमिसाल सपोर्ट करते रहिएगा। सत श्री अकाल।